ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से एक और दिलचस्प प्रश्न, जिसके साथ बहुत सारी जो भ्रम भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारी जो है वो सत्यता का, जब आप रिसर्च करते हैं कि भैया सच क्या है ग्रंथों का, जब आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा सही दिशा में आकलन करते हैं, तो जब महादेव की कृपा हो जाए तो महादेव भी जो है सही दिशा का आपको बोध करा देते हैं। नहीं तो कई बार हम लोग जो है ना गलत दिशाओं में घूमते रहते हैं और महादेव के दर्शन जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं होते। और कई बार जानकारी भी ऐसी होती है कि भ्रमित करने वाली जानकारी हो तो हम दिशा से थोड़े से भटक सकते हैं। तो वो प्रश्न कि महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ खाने से, मैंने कहीं सुन लिया तो मुझे लगा कि भैया वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है महादेव की कृपा से, कि महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ खाने से यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा खाने से कोई कुत्ता बन जाता है। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे बड़ा अचंभित सा लगा, लेकिन इससे जुड़े और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कई बार माताएं मंदिर में बैठ करके जो है आधी अधूरी कई बार कथा सुन ली, पता नहीं ध्यान लगा करके सुना कि नहीं सुना, लेकिन आज आप ध्यान दे करके ज़रूर सुनिए कि कई बार ये भी माताएं कहती मिलती हैं कि शिव जी का जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ गोसाई खाता है उसको खाना नहीं चाहिए। और ख़ास करके स्पेशली वो वाली प्रेस कि जो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ खाता है वो कुत्ता बन जाता है। तो बहुत ही ध्यान दे करके सुनिए, हो सकता है कि आपका भी जो गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हों, आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाए महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से। रास्ता दिखाने वाले वही हैं। तो जब दास को ऑर्डर हुआ तो बिल्कुल शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है और बिल्कुल पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि आपका भी भ्रम जो है वो दूर हो जाए। जो ये कई लोग भ्रम की बात करते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ खाने से आदमी कुत्ता बन जाता है या गोसाई खाता है, उसको खाना नहीं चाहिए। क्योंकि पूरे शिव महापुराण में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ऑथेंटिक शिव महापुराण है उसको ही पढ़िए। जैसे कि गीता प्रेस गोरखपुर का अगर कोई बहुत ही लंबा पढ़ना चाहे तो 1000 से भी ज़्यादा पृष्ठ वाला जो महाशिव पुराण है गीता प्रेस गोरखपुर का, उसको आप खुद जा कर के अध्ययन करिए। कहीं भी आपको ये कथा नहीं मिलेगी श्री शिव महापुराण में कि सूत जी ने कहीं वर्णन किया हो या नंदिकेश्वर जी ने कहीं वर्णन किया हो कि महादेव के ऊपर जो शिवलिंग चढ़ा, मतलब शिवलिंग के ऊपर जो कोई फल चढ़ा तो किसी ने उसको ग्रहण कर लिया तो वो कुत्ता बन गया। जबकि इसका तो कुछ और ही पहलू जो है वो श्री सूत जी ने महाशिव पुराण में कहा है। अब ये उनके लिए भी मैं पहले तो उनके लिए मैं बड़ा प्रथम निवेदन करता हूँ कि मैं एक अल्प बुद्धि हूँ, मैं तो अभी खोज ही रहा हूँ महादेव की कृपा से। तो जिन्हें भी अगर ये प्रमाण पता हो कि ये वाली कथा कौन से पुराण से आई हुई है, कौन से शास्त्र से आई हुई है कि महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ खाने से जो आदमी कुत्ता बन जाता है, तो प्लीज़ मेरे जैसे अल्प बुद्धि की ज्ञान में थोड़ा सा विस्तार करें। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। मैं सबका, सभी ब्राह्मणों का, संतों का, सबका बड़ा आदर करता हूँ। लेकिन कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से ग्रंथ से ये वाली जो कथा माताएं सुन रही हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ फल खाने से कुत्ता बन जाता है कोई, तो ज़रूर बताइए। क्योंकि श्री शिव महापुराण में ये कहा गया है कि जहाँ पे चंड का अधिकार ना हो, यानी कि चंड एक गण है महादेव का, बहुत ध्यान दे करके सुनिए, लोगों का यही भ्रम जो है क्लियर नहीं होता कि चंड जो है जो महादेव का गण है, जिस भी जगह चंड का अधिकार नहीं हो वहाँ का सब लोग खा सकते हैं। जैसे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग, अब वहाँ पे 5-7 पॉइंट्स जो है जो श्री शिव महापुराण है गीता प्रेस गोरखपुर वाला, जिन्होंने बहुत मेहनत किया उसको ऑथेंटिक आपको देने की कोशिश की है, तो वहाँ पे उन्होंने इसी का वर्णन किया है कि सबसे पहला पॉइंट जहाँ चंड का अधिकार नहीं हो, जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग का चढ़ा हुआ सब खा सकते हैं। हाँ, नियम जरूर लागू है कि अगर आप घर में पूजन करें तो अंगूठे के बराबर जो है शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। और दूसरा नियम ये है कि जिन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी हो, चाहे अब वो 1000 प्रातः काल गायत्री जप करने वाला द्विज का नियम हो, ओम नमः शिवाय का जप करता हो, दीक्षा ली है। दूसरा जो नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त हुई हो,
या शिवाय नमः की दीक्षा प्राप्त हुई हो या अन्यत्र किसी भगवान शंकर के मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई हो, जैसे कि महामृत्युंजय है या भगवान शंकर के और अन्यत्र बहुत सारे ऐसे चमत्कारी मंत्र हैं कि गुरु के द्वारा आपको दीक्षा प्राप्त हुई, तो उनके लिए शिवलिंग पे चढ़ा हुआ खाना कल्याणकारी बताया गया है। उसके बाद जो भगवान शिव की अनन्य भक्ति करने वाले हैं, उनके लिए भी भगवान के चरणों का, शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना वो अति कल्याणकारी बताया गया। हाँ, वो चंड के अधिकारी वाली बात बिल्कुल मैं समझ गया कि आप कहने वाले थे कि भैया फिर अगर चंड का अधिकार हो तो कुछ एक ऐसे स्थान हैं जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग या धातु से बने हुए शिवलिंग, स्वर्ण, पारद। तो जहाँ चंड का अधिकार जो है वो नहीं पाया जाता है, चंड का अधिकार जो है, जैसे हम लोग नॉर्मल कोई प्लास्टिक का शिवलिंग बना लिया, कोई अन्यत्र मटेरियल का जिसका कोई ऑथेंटिक जो है विवरण नहीं मिलता, वहाँ चंड का अधिकार बताया गया है। अब सीमेंट लिया, उससे बना दिया ये, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग के लिए भी यही कहा गया है कि पार्थिव शिवलिंग जो है कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजा का फल देने वाला है, लेकिन कहीं कहीं चंड का अधिकार जो है वो निहित किया गया है कि जो चंड का भाग है उसको ना खाया जाए। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग है, धातु के शिवलिंग है, स्वर्ण के हैं या खास जैसे मरकतमणि का, मूंगा का, तो फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग की कृपा से सब उसको चढ़ा खा सकते हैं अभी भी। लेकिन अगर डाउट रह जाए कि भैया मेरी चाची ने कहा है, मामी ने कहा है, नानी ने कहा है कि भैया कुत्ता बन जाओगे, तो उसका भी एक और एग्जाम्पल वहाँ पे निवारण जो है वो श्री शिव महापुराण में जो है बताया गया है कि यदि फिर भी आपको आश्चर्य हो तो जो भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ, चाहे वो जल है, पत्र है, चाहे वो फूल है, वो आप शालिग्राम जी को स्पर्श करा करके उसको दोष रहित करके बहुत ही निश्चिंत होकर के फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं। मैंने फिर से वही कहा कि चाहे पत्र हो, चाहे बिल्व पत्र हो, चाहे फूल हो, चाहे जल हो, फिर शालिग्राम जी को आप स्पर्श करा करके फिर उसको बहुत ही निश्चिंतता से ग्रहण कर सकते हैं। ये भी पॉइंट जो है श्री शिव महापुराण में इसका वर्णन है। और जिस नैवेद्य को बहुत सारी माताएं कुत्ता बन जाता है, कुत्ता बन जाता है बोल के पता नहीं कौन सी कथाएं कहाँ से सुना रही, तो मैंने कहा कि मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कौन से ग्रंथ से या कौन से पुराण से आई हुई। और दूसरा है कि जिस नैवेद्य के बारे में इतनी अपमानित शब्दों का कई बार लोग अज्ञानता से प्रयोग करते हैं, ये कहा गया है कि शिव नैवेद्य को सिर पर धारण करने से, जैसे फल है या कुछ खाद्य सामग्री है भगवान शिव के निमित्त जो है उसको अर्पित किया गया है, उसको सिर पे धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी जो है वो दूर हो जाते हैं। ये सच्चा सात्विक ज्ञान है। ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप, किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई आपके द्वारा या कोई ऐसा दोष बन गया, वैसे पाप भी जो है वो सिर्फ शिव नैवेद्य को सिर पे धारण करने से वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण करने वाला, और जो नैवेद्य भगवान शिव जी को अर्पित किया गया वो तो कई कई कोटि गुना उसका दर्शन कर लेने मात्र से कई बार जो है आधियाँ व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। और ग्रहण करने वाली बात तो मैंने आपको बता दी कि अगर फिर भी कहीं का भी जो है चढ़ा हुआ है किसी भी शिवलिंग का, आपको फिर भी डाउट आ रहा है, तो शालिग्राम शिला को स्पर्श करा करके आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। फिर हर की कृपा भी प्राप्त होगी और हरि की कृपा भी प्राप्त होगी। लेकिन उसके बाद भी मैं फिर भी मैं अल्प बुद्धि हूँ, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ महादेव की कृपा से, जो है डायरेक्शन देने वाले महादेव हैं, कि जिन्हें भी अगर ये कथा पता हो कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ फल प्रसाद खाने से कोई कुत्ता बन जाता है, तो मुझे वो कथा ज़रूर बताइएगा। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। हो सकता है कि मेरी भी जो अल्प बुद्धि में थोड़ा सा और मुझे और अच्छी डायरेक्शन मिले, कि शायद मैंने नहीं कहीं पढ़ा है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे अगर जो मैंने आपको बताया श्री शिव महापुराण का। तो और जो दूसरा है कि जिनमें वो वाली चमत्कारिक कथा पता है कि भगवान शंकर के ऊपर कब किसी ने उठाया वो खाया तो वो कुत्ता बन गया, वो वाली कथा भी मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं, संत कई बार सब कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो मर्यादा को बनाए रखना महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, वो भी हमारा दायित्व है। लेकिन अगर आपको आज जो है थोड़ा सा आप भ्रमित थे
लेकिन लगा कि आज महादेव ने आपको देने वाले महादेव है, माँ भगवती, इसमें मेरा कोई लेश मात्र भी कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ वो जो बहती गंगा है महादेव की, उससे हम लोग जो है बड़ा ही एक चमत्कारिक फल जो है बहते बहते हम भी प्राप्त कर लेते हैं। महादेव ने वो गंगा बहाई है, महादेव के चरणों में, महादेव के शीश पे। लेकिन जो चाहते हैं कि उन्हें सत्य दिशा मिले, महादेव का ध्यान कीजिए और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसको पढ़िए, जैसे श्री शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर वालों की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, जहाँ बिल्कुल ही मिलावटी ज्ञान है। किसी का भी, कुलदीप का, प्रदीप का, संदीप का, इसका उसका, शिव महापुराण पढ़ेंगे तो हमेशा आप भ्रमित होंगे, याद रखिएगा। ऑथेंटिक पढ़िए, महादेव का ध्यान करें कि महादेव ही आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ हो महादेव की कृपा से, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मुझे भी वो ज़रूर कथा ज़रूर बताइएगा वो कहाँ से ली गई है, कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ खाने से कोई कुत्ता बन जाता है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी आप सबको।